रजत जब 5 वर्ष का था तभी उसके पिता का किसी लाइलाज बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब उसकी माँ ही एकमात्र सहारा थी जो उसका पालन पोषण करती है। रजत का बचपन गरीबी में ही निकल रहा था। खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। माँ मजदूरी करके कम ही कमा पाती थी। माँ, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। नहीं बेटा, फौजी बनकर तुम अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा बेटा। नहीं माँ, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। अभी रजत को घर के बाहर लड़ाई का शोर सुनाई देता है। माँ, यह सभी लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? बेटा, यह सभी लोग मिलकर यह मंदिर तोड़वाना चाहते हैं, इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये मंदिर क्यों तोड़वाना चाहते हैं? क्योंकि बेटा इन सभी लोगों का धर्म अलग है और यह मंदिर तोड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं। तो क्या माँ, इनका देश भी अलग है? नहीं बेटा, यह सभी भारत माता के ही बेटे हैं, लेकिन मिलकर रहना नहीं सीखे हैं। रजत आसपास होने वाली घटना को देखकर पढ़ाई करता है और एक दिन फौजी बन जाता है और वह दोस्त के साथ अपने घर जाता है। सूरज, तुम जानते हो मेरी माँ ने मुझे फौजी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब जब मैं फौजी बन गया हूँ तो मेरी माँ देखकर बहुत खुश होंगी। हाँ रजत, जरूर बहुत खुश होंगी। वह घर आकर अपनी माँ की रहने की व्यवस्था करता बेटा है। तेरे बैग में मैंने लड्डू और नमकीन रख दिया है, रास्ते में खा लेना। मेरी चिंता मत करना, अपनी माँ से पहले भारत माता की आन और शान बनाए रखना बेटा। माँ, मैं इसीलिए फौजी बना हूँ ताकि अपने देश की रक्षा कर सकूं और देश के दुश्मनों को मार सकूं। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी भारत माता का सच्चा बेटा बन सकूं। बेटा तू सदा खुश रहे और देश की रक्षा करता रहे। रजत वापस बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने चला आता है। ड्यूटी करते करते एक दिन 26 जनवरी का दिन आता है और जब बॉर्डर पर झंडा फहराया जाता है तब सभी झंडे को सलामी देते हैं। रजत 10 बार झंडे को सलामी देता है। रजत अपनी ड्यूटी करते हुए कई दुश्मनों को मारकर गिराता है और भारत माता की जय जयकार करता हुआ स्वाभिमान से अपनी ड्यूटी निभाता है। फिर उसे 1 माह की छुट्टी मिलती है। रजत जब घर आता है तो उसे देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू झलक आते हैं। तुम आ गए बेटा, अब मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। माँ, मैं अब तेरे साथ 1 महीने तक रहूंगा और तेरी खूब सेवा करूंगा। बेटा रजत, मैं चाहती हूँ कि तेरे लिए एक लड़की देखकर तेरा उससे ब्याह करा दूंगी और उसे अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि तू तो मुझे छोड़कर चला ही जाता है। मैं शादी नहीं करूंगा माँ, मुझे अपने देश की सेवा करनी है और मैं अपने देश की सेवा ही करूंगा। छुट्टियां बीत जाने पर रजत वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस बार हमारी ड्यूटी सिक्किम बॉर्डर पर लगी है और सर्दी भी बहुत है। हम फौजी हैं दोस्त, हम सर्दी गर्मी से घबराते नहीं हैं। रजत अपनी ड्यूटी करता है। वहाँ का तापमान -6 डिग्री था। बर्फ गिरती रहती थी। जब उसका खून जमने लगता था तो वह झंडे को बार बार याद कर भारत माता की जय जयकार कहता हुआ शरीर की अकड़न खत्म कर लेता था। एक दिन बॉर्डर पर दुश्मन की सेना आ जाती है और जंग छिड़ जाती है। सभी दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन सूरज को रजत कहीं दिखाई नहीं देता है और वह यहाँ वहाँ ढूंढता है। 3 दिन बाद रजत सपने में सूरज को बताता है कि मैं यहाँ हूँ। सूरज जब जाकर देखता है तब बर्फ में आधा दबा हुआ रजत का शरीर पड़ा रहता है, जो जंग में शहीद हो गया था, और रजत की माँ को खबर दे दी जाती है।
कुछ दिन बाद 26 जनवरी के आने पर गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। सभी सलामी देते हैं, सभी को 10 बार सलामी की आवाज आती है। सभी सुनकर हैरान रह जाते हैं। जब भी झंडा फहराया जाता है, रजत आज भी 10 बार झंडे को सलामी देता है और देश की रक्षा करता है। ऐसे सभी वीर जवानों के लिए जो जीवन भर देश की रक्षा करते हैं और शहीद होकर भी देश की रक्षा करने में तत्पर हैं, उनको हम सभी मिलकर नमन करते हैं। जय हिंद।